आग के फीनिक्स, अग्नि फीनिक्स की आंखों से एक जलती हुई आंसू की बूंद गिरती है। वह आंसू चमड़े के जूते पर गिरती है। आदमी तुरंत जूता उठाकर देखता है तो पाता है कि जूते का तला तक झलकर छेद हो गया है। फिर भी वह आदमी फीनिक्स को दोष नहीं देता। यह जलती हुई आंसू की बूंद उसे गहराई से झकझोर देती है। मरणासन्न फीनिक्स को देखकर आदमी का हृदय पसीज जाता है और वह तुरंत उसकी जंजीरें तोड़ देता है। जैसे ही फीनिक्स लोहे के जाल से मुक्त होता है, उसका पूरा शरीर तेजी से गर्म होने लगता है और कुछ ही पलों में उसकी देह पूरी तरह आग की लपटों से घिर जाती है। उसमें फिर से जीवन की चमक लौट आती है। फिर वह फीनिक्स सीधे आकाश की ओर उड़ जाता है, बादलों को चीरते हुए। विदा लेते समय वह आदमी को धन्यवाद स्वरूप एक चमकदार, गर्म और इंद्रधनुषी रोशनी से भरा पंख छोड़ जाता है। लेकिन आदमी ने राजा का आदेश मानने से इनकार कर दिया। उसने फीनिक्स को पकड़कर नहीं लौटाया। जैसे ही वह लौटता है, राजा उसे पकड़वा लेता है और सीधे उसे मौत की सजा सुना देता है। राजा के आरोप सुनकर आदमी सफाई देता है कि उसने फीनिक्स को पकड़ लिया था, परंतु बाद में उसे छोड़ दिया। उसकी बात सुनकर दरबार में हंगामा मच जाता है, क्योंकि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वह जल्दी से फीनिक्स द्वारा दी गई पंख को दिखाता है, परंतु अब वह पंख मुरझाया हुआ, जैसे बेकार लोहा हो, चमकहीन पड़ा होता है। राजा तुरंत आदेश देता है कि उसे सिर कलम कर दिया जाए। इसी क्षण वह मुरझाया हुआ पंख अचानक जलने लगता है। एक फीनिक्स अचानक महल के ऊपर प्रकट होता है। वह चक्कर लगाकर महल के शिखर पर बैठ जाता है। उसकी देह से निकलती रोशनी पूरे महल को चमका देती है। इस प्रकार फीनिक्स की उपस्थिति सिद्ध करती है कि आदमी ने झूठ नहीं कहा। जनता खुशी से नाचने गाने लगती है। राजा मजबूरी में आदमी को रिहा कर देता है और उसे शानदार वस्त्रों का पुरस्कार देता है। जनता उसे घेर कर गाने नाचने लगती है और स्वागत करती है। यह सब देखकर राजा का ईर्ष्या से दिल फटने को होता है। वह फिर एक चाल चलता है। एक बहाना बनाता है कि वह बर्फीले देश की राजकुमारी से विवाह करेगा और उस आदमी को वहां जाकर राजकुमारी को लाने का आदेश देता है।